Hello and welcome back to my channel, welcome back to माँ काली टैरोट नीबर यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके सामने लेके आया हूँ माँ काली के स्पिरिचुअल मैसेज। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है और ये एक गाइडेंस है। इस गाइडेंस को यूज करके आप एक बेहतर रियलिटी की तरफ जा सकते हो, आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। लेट्स सी। ओके, ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां, जय माता दी। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओह, धर्म ऑफ काली, इसका मतलब है माँ बार बार आपको कह रहे हैं कि देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो गुड, देयर इज नो बैड। तो इसका मतलब क्या है कि यू रियली हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी को इग्नोर करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग जो करके फेमस हो रहे हैं, लोग जो करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम वही चीज़ों को आइडियल मान लेते हैं। कहीं ना कहीं आप धर्म संकट में थे कि आपको अपने ओरिजिनल थॉट प्रोसेस के साथ जीना है या फिर लोग जो कर रहे हैं, लोग जो आपको एडवाइस दे रहे उसको सुननी है। माँ कह रहे कि इट्स हाई टाइम टू स्टॉप लिसनिंग टू दो सक्सेस स्टोरी। ओके, आपको किसी और के सक्सेस स्टोरी सुन के जीना नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनाइए अपने माइंड सेट को। आप एक अलग ह्यूमन बीइंग हो, आप एक अलग आइडेंटिटी हो। और इस टाइम पे अगर आप कॉपी पेस्ट करके चलेंगे, अगर आप अपने अंतरात्मा का बात नहीं सुनेंगे, कहीं ना कहीं आप एक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड नहीं करेंगे। माँ आपको कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी सिचुएशन से माँ आपको लेके आए हैं वो बहुत नेसेसरी था और वो आपके सोल जर्नी के लिए एक एनलाइटमेंट एक एनलाइटिंग फेज था। आपको बहुत तकलीफ भी हुआ है, हो सकता है बहुत नई चीज़ आपको पता भी चला है, बट याद रखिए एक चीज़ कि माँ काली ही आपके सब कुछ है। माँ काली आपके मॉम है, आपके सोल के मदर है। और माँ काली आपके लिए खुशियाँ भी लेके आते हैं और कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन से भी पास करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ आपको पनिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि माँ आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अपने धर्म को पालन करना है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं आपको कि एक नए ऑर्डर आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आप अपने पास्ट में जो भी कुछ सीखे हो, ओके, आप अपने जो भी आप जो भी एक्सपीरियंस किए हो, आप जो भी नॉलेज गेन किए हो, अब आपको वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स को पढ़ते गए, आप अपना आप साधना करते गए और आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनजस्टिस करेंगे। तो माँ कह रहे कि इट्स हाई टाइम टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप पैसे के लिए खुद को बेच नहीं सकते हो, आप पैसे के लिए अपने अंतरात्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ओके, समाज के हिसाब से आप बहुत अच्छे पर्सन बन सकते हो, समाज को दिखाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप क्या अपने आप से ऑनेस्ट, आप क्या खुद के साथ ऑनेस्ट हो? आस्क योरसेल्फ। कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है कि आपको ऑनेस्टली इस चीज़ों को समझना है कि क्या आप गलती कर रहे थे। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अपने धर्म को पालन करें। शायद दिस इज अ मैसेज कि आपको माँ कह रहे हैं इस टाइम पे कि पास्ट में आप धर्म संकट में थे कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अपना बात सुननी चाहिए या फिर लोग जो कह रहे हैं उसको सुननी चाहिए? क्या आपको दूसरों की तरह सोचना है या फिर अपने ऑथेंटिक पथ पे चलना है? माँ कह रहे हैं कि बी अनकन्वेंशनल। चाहे इसके लिए आपको लोगों के बैड बुक पे आना पड़े तो भी आइए, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ ना करने से आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को लेके नहीं जा पाओगे, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो वो लोगों के सामने नहीं दिखा पा रहे हो, या फिर आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बेसिकली टेलिंग लाई। दैट मीन्स आप ऑनेस्ट नहीं हो। दैट मीन्स चाहे लोग आपको कितना भी वैलिडेशंस क्यों ना दे रहे हैं, आप सही काम नहीं कर रहे हो, आप अपने धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अ मैसेज कि आप खुद से पूछो कि क्या आप सही कर रहे हो। दिस इज अ मैसेज आप खुद से पूछो कि क्या आप ऑनेस्ट हो। दिस इज अ मैसेज आप खुद से पूछो कि क्या प्रूव आप करना चाहते हो, क्या वैलिडेशंस आप क्यों ढूंढ रहे हो। व्हाई यू आर इवन लुकिंग फॉर वैलिडेशंस फ्रॉम अदर पीपल, जहाँ पे आपको खुद पता है कि ये आप सही किए हो या फिर ये चीज़ आप गलत किए हो। सो एक्सेप्ट दैट। और धर्म, इसका मतलब है
कि माँ काली को अगर आप सब कुछ माँ काली के सामने सरेंडर करेंगे तो माँ कुछ बंदोबस्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अनकंडीशनल ट्रस्ट कीजिए माँ को। और कोई भी चीज़ अच्छा और बुरा नहीं है, तो ये जो हमारे जजमेंटल माइंड सेट है ना, इसको हटाइए। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बी यू नो बी जेंटल, बी ग्राउंडेड and accept other, accept your negative side, accept your shadow side। यहाँ पे शैडो वर्क करने का भी ज़रूरत है। लाइक हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ चीज़ गलत किया है, नहीं, हम लोग गलत नहीं किया है। एक्चुअली उस टाइम पे वो चीज़ हम लोगों के सामने बहुत सही था, या फिर उस टाइम पे वो चीज़ हम लोगों को बहुत सही लग रहा था, तो इसीलिए किए। सो ऐसा लाइक खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए। सर्कमस्टेंसेस के अनुसार आप मत चलिए, बिकॉज ये समाज, ये संसार आपको हमेशा यही सिखाएंगे कि ये गलत है, ये सही है। सही गलत का बात यहाँ पे नहीं है। क्या आप अपने ऑथेंटिक बीइंग के साथ हो, लाइक आपके जो हायर सेल्फ है, आपके अंदर जो परमात्मा है, उसके क्या साथ आप हो या फिर उसके खिलाफ आप हो? दिस इज अ हाई टाइम टू आस्क योरसेल्फ। और माँ आपको साइन दिखा रहे हैं कि प्लीज बी ऑथेंटिक, प्लीज आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, प्लीज डिसऑनेस्ट मत रहिए। शायद आप खुद को बुद्धू बना रहे थे, शायद आप खुद को कन्विंस कर रहे थे, शायद जो आप नहीं हो वही बनने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज अ मैसेज कम आप ब्रेक लो, डिटैच्ड हो जाओ, मेडिटेट कर लो, खुद के ऊपर फोकस करो, आपको असलियत पता चल जाएगा। बिकॉज दैट इज देयर, लाइक आपके मन में ये छवि है, ये इमेज ऑलरेडी है, बट आप दिख नहीं रहे हो। वेल दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं आपको। Okay, the card is Kurukula again. Okay, she is here means कि kind of माँ आपको समझा रहे हैं कि ये जो मैजिक है ना, ये मैजिक आपके थ्रू काम करते हैं। और कुरुकुल्ला माँ एक ऐसे देवी है, शमानिक गॉडेस है, जो आपको बहुत जल्दी बहुत तेज स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे और आपकी लाइफ में बहुत तेज माँ डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। कुरुकुल्ला माँ एक ऐसे माँ है जो आपको एक तीर की तरह लेके जाएंगे, लाइक भगा के लेके जाएंगे, और आप जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो वो आपको माँ दे देंगे। बट माँ कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू गेट दैट, आपको वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी वाले जो चीज़ें हैं जो आपके वर्ल्ड में नहीं है, उसको रिलीज करना है। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपकी टेंडेंसी, बैड हैबिट, ईगोइस्टिक चीज़ें, या फिर मान लीजिए कि जो मीन माइंडेड अप्रोचेस, कि वो क्यों किया, वो क्या बोला, ये सब टेंडेंसीज को कुरुकुला माँ आपको ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। और माँ है सॉर्सरेस, मतलब जादूगरी। तो माँ आपके शत्रुओं को मतलब एकदम ख़त्म कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे उसको माँ ख़त्म कर दे रहे हैं। कोई भी पर्सन अगर ब्लैक मैजिक या फिर ये सब साइकिक अटैक किए भी है, उसको भी माँ हटा दे रहे हैं। बट माँ आपको साफ कह रहे हैं कि फोकस what matters to you, focus on the bigger picture, be open। लाइक आपको माँ कह रहे हैं कि डर के मारे अगर आप ओपन नहीं हो पाओगे, वो भी लॉस है। और अगर मान लो कि आप डिफेंसिव होते होते ऐसे डिफेंसिव हो जाओगे कि आप लाइफ में कुछ करना ही बंद कर देंगे, वो भी गलत है। तो माँ कह रहे हैं एक चीज़ कि आपको ओपन भी होना है, वनरेबल भी नहीं होना है। आप ओपन भी रहिए एंड एट द सेम टाइम आप अपने कंट्रोल पे रहिए, बिकॉज यू हैव गॉट दैट शील्ड। माँ कुरुकुल्ला आपको प्रदान कर रहे हैं वो शील्ड कि आप अगर लोगों के साथ मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, तो भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि आपका एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, लाइक कब ब्रेक लेना है, कौन सी चीज़ को अलाउ करना है, कौन सी चीज़ को रिलीज करना है। ये जो डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, वो भी विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशंस, विदाउट लेजीनेस, वो भी माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं बहुत तेज़ी से कुछ मतलब बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। और उस रफ्तार को पकड़ने के लिए आपके मन से जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ें हैं उसको हटाना होगा। इन ऑर्डर टू गेन समथिंग बिग, यू हैव टू रिलीज ऑल्सो समथिंग पास्ट, लाइक सम शॉर्ट ऑफ पास्ट स्टफ।
और शैमानिक गॉडेस माँ कुरुकुल्ला आपको एक ऐसे फेज में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप बहुत सारे नए नए चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, बहुत नए तरीके से आप खुद को आगे लेके जा पाओगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, सिद्धि, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैजिक वर्किंग, स्पेल क्राफ्टिंग, मैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ आप सीख रहे हो। बट ये सब चीज़ आप किसी दूसरों को बीट करने के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ आप सीख के सबके भलाई के लिए यूज कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माँ एक विद्या प्रदान करे जिसके मदद से आप बहुत लोगों को मदद कर पाओगे, या फिर एक ऐसा विद्या माँ प्रदान करे जिसके मदद से आप खुद को एक बहुत आगे लेके जा पाओगे, या फिर आपके जो भी फैमिली है उसको आप बहुत आगे लेके जा पाओगे। बट उस विद्या को एक्सेप्ट करने से पहले आपको आपके मन से ये जो ईगोइस्टिक चीज़ें हैं, ग्रीड है, लास्ट है, एंगर है, ये सब चीज़ों को हटाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, जब मैं पढ़ के जॉब करूँगा तो मैं ये खरीदूंगा, तो मैं वो खरीदूंगा, तो मैं ये खरीदूंगा। तो माँ कह रहे हैं कि पहले तो पढ़ लो, पहले एग्जाम्स तो दो, उसके बाद तुम जो भी खरीदना चाहते हो वो खरीदोगे। बट पहले अगर आप यही सोचेंगे, ठीक है अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद जब एग्जाम्स क्रैक करूँगा, तब मुझे जॉब मिलेगा, तब मैं उस पैसों से ये खरीदूंगा, तो आपका ध्यान कहाँ पे है? खरीदने पे है या फिर पढ़ाई पे है? आप कुछ सीख के उसके बाद एग्जाम्स दे के उसके बाद आप जब जॉब पे जाओगे तब आप ये सब कर सकते हो। सिमिलरली लाइफ आपको डिफरेंट पैटर्न पे लेके जा सकते हैं। लाइफ आपको जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें उसी की तरफ आपको धकेल सकते हैं। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि खुद को अपलिफ्ट करें, बेतुकी बातों से आप परेशान मत हो जाइए। आपका मन आपको चारों ओर खींच रहा है, एंड यू रियली हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दोज नेगेटिव स्टफ। हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है लेजी बन गए हो सकता है काम नहीं कर पा रहे हो सकता है आप इधर उधर भटक रहे हो, या फिर दूसरों को देख रहे हो कि किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबका एक अलग अलग जर्नी है और आपको भी आपके तरक्की आपको भी मिलेगा। बट यू रियली हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, आपको एवरी डे कुछ चीज़ों को लेके चलना है, बंद नहीं करना है। एट द सेम टाइम ओपन रहना है कि जिस तरीके से माँ आपको चीज़ें सिखा रहे उसको सीखना है। आप ये नहीं कह सकते नहीं ये नई चीज़ मैं नहीं सीख सकता। एट द सेम टाइम आपको अड़े भी रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ठीक है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो छोड़ देते, कुछ दिन बाद करते, ऐसे भी नहीं करनी। आपको आगे भी जाना है, डिफेंस मतलब आपको अटैक भी करना है, डिफेंस भी करना है, एंड आगे भी जाना है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एनर्जी सेंड कर रहे हैं बुरी तरीके से, बहुत सारे लोग आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप पेइंग अटेंशन टू देम। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप अपने पथ पे रहो, आप जो करना चाहते हो वो करो। प्लीज दूसरों की तरह कुछ मत करो, या फिर दूसरों को कॉपी मत करो। ये उन लोगों की जर्नी है, किसी के जैसा आपको बनना नहीं है। कुरुकुलम माँ कह रहे हैं कि माँ शैमानिक गॉडेस है, सो जादू जो मैजिक है उसको विश्वास करो। और अगर आप अपने इंटेंशंस को सेट करते हो और प्रॉपर चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है और सबके लिए बेनिफिशियल है, वो चीज़ आपको माँ ज़रूर देंगे। बट प्लीज़ वो रिस्पॉन्सिबल आपको बनना है। जो ग्रेट पावर के लिए आप कोशिश कर रहे हो ना कि आपको वो ग्रेट पावर मिले, उसके लिए आपको ग्रेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। एंड जब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो तब ये जो आपके बचपना है, नॉट लाइक बचपना, ये जो जो अर्थली चीज़ें हैं, जो अर्थली चीज़ें आपको परेशान करते हैं, जो अर्थली चीज़ें आपको ईगोइस्टिक बना देते हैं, मीन माइंडेड बना देते हैं, वो सब टेंडेंसीज को आपको हटाना है। माँ कह रहे हैं कि यू हैव गॉट दैट पावर, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्टैमिना है, वो कैपेसिटी है, बट आप आगे नहीं जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। और वो चीज़ को माँ हटा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ खरीदने के लिए या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर मान लीजिए कि एक लैविश लाइफस्टाइल जिसमें कोई भी स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, वो अचीव करने के लिए पढ़ाई करोगे, वो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आप ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम कर रहे हो। और ये टेंडेंसी आपको हटाना है। यू हैव टू बी अनकंडीशनल, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, लाइक यू हैव टू बी सेल्फलेस। ओके, कोई भी सेल्फिश एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चलेगा। सो बी रियल, बी अनकंडीशनल, सरेंडर एवरीथिंग टू माँ। जो माँ आपको गिफ्ट्स
दे रहे उसको एक्सेप्ट करे। आपको ऐसा नहीं बोलनी चाहिए नहीं मैं डिजर्व करते हो कुछ बेटर, आपने मुझे बहुत ही कम चीज़ दी है वो वेल ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपका ईगो कह रहा है। बिकॉज आपका ईगो ज़रूर किसी ना किसी को देखे है कि बहुत कुछ उसको मिला है और उससे आपका ईगो आपको उत्साहित करे, आपको प्रोवोक करे माँ को ये सब चीज़ बोलने के लिए। सो स्टॉप, आपका ईगो माँ से डरते हैं, आप नहीं डरते हो। ओके, लेट्स सी, अगर आप अपने टेंडेंसीज को, पास्ट के पैटर्न्स को खत्म करोगे तो कहाँ पे जाओगे आप। लेट्स सी कैसा होगा फ्यूचर, कैसा होगा फ्यूचर। और बताई है काली कलमाशा नाशिनी, इसका मतलब है कि देयर विल बी अ न्यू ब्रेक थ्रू कमिंग। ओके, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि काली कलमाशा नाशिनी क्या करते हैं, वो आपके पापों को खा लेती है माँ, वो कंज्यूम करते हैं आपके पाप, आपके मिस्टेक्स। तो माँ काली क्या कर, काली कलमाशा नाशिनी क्या करते हैं कि वो एकदम डीपेस्ट डार्कनेस के अंदर चले जाते हैं और वो लाइट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देखोगे एकदम मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात से एकदम मध्य रात, मिडिल ऑफ द नाइट, बहुत घने अंधेरा है और आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आपको डर लग रहा है और सडनली वो डॉन आपको दिखा कि वो मिडल ऑफ द नाइट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और वो नए डॉन, नए सुबह स्टार्ट हो रहा है। वो उस दौर पे काली कलमाशा नाशिनी आते हैं और कहते हैं कि पिछले वाले रात का जो भी पाप, जो भी मिस्टेक्स आप किए हो, मैं वो ख़त्म कर लेता हूँ। अब आप फ्री हो जाओ, अब आपके सामने एक नए दौर है, एक नए दिन है और इस नए दिन को आप नए तरीके से शुरुआत करो। तो माँ आपको कह रहे हैं समथिंग नीड्स टू बी एंडेड, लाइक कुछ चीज़ को माँ ख़त्म किए है बिकॉज वो बहुत ज़रूरी था और आप भी वो चीज़ को एंड करने वाले हो। अब वो चीज़ एंड होने के बाद आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है। वो चीज़ एंड होने के बाद डार्कनेस एंड हो जाएगा और देन आपको रोशनी दिखेगा। सो आपके डार्क सिचुएशंस को माँ खत्म करे। क्यों वो डार्क सिचुएशंस इतना डरावना था? बिकॉज आप उस डार्क सिचुएशंस के अंदर और ज़्यादा डार्क थॉट्स लेके चल रहे थे। लाइक रात के टाइम पे, मैं आपको बहुत आपकी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, रात के टाइम पे अगर आप ज़्यादा सोचेंगे अब डीमन आ जाएगा, भूत आ जाएगा, अब आपको डराएंगे, तो आप ज़्यादा डरोगे। और उसी रात में अगर आप सोचेंगे कि क्यों आएगा, आप तो माँ काली का ही बेटी या फिर बेटे हो, या फिर आप तो माँ काली को पूजा करते हो, तो क्यों आएगा, सेम थॉट्स आपको निडर बन के उस रात के अंदर साधना करने में मदद करेंगे। सो देखो, आप अगर सोचोगे कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सिचुएशंस में रहेंगे तो और ज़्यादा आपको नेगेटिविटी महसूस होगा। और उसी नेगेटिव सिचुएशंस पे अगर सब कुछ आप सरेंडर कर देते हो माँ के सामने, तो आपको उस घने नेगेटिविटी के अंदर में भी थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस होगा। माँ कह रहे हैं कि आपका सिचुएशंस बहुत नेगेटिव है क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहा है, कुछ नई चीज़ स्टार्ट होने वाला है, आपको पता नहीं है। तो इस टाइम पे आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। जो ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए वो ख़त्म होना ही था, और माँ एक सलाह दे रहे हैं आपको, प्लीज़ उस चीज़ को रीओपन करने की कोशिश मत करें। जो चैप्टर ख़त्म हुआ है, जो पास्ट ख़त्म हुआ है, व्हाट इज़ पास्ट, व्हाट इज़ डन इज़ डन, जो हो गया सो हो गया, उसको रीओपन मत कीजिए। काली कलमाशा नाशिनी माँ कहते हैं कि माँ किसी को भूलते नहीं है। ओके, चाहे आप इस पृथ्वी के सबसे गहरे डार्क के अंदर में भी छुपे रहते हो, वहाँ से माँ आपको मदद करेंगे। और जो लोग अपने गलती, अपने पाप, अपने नेगेटिविटी, अपने दोष को स्वीकार करते हैं, माँ उनके मन में प्रवेश करते हैं और उनके नेगेटिविटी को हटा के मर्सी, दया प्रोवाइड करते हैं। माँ उनके अंदर एक लाइट प्रोवाइड करते हैं, उजाला प्रोवाइड करते हैं। तो काली कलमाशा नाशिनी आपको क्या सिखाते हैं? बेसिकली यू हैव टू सरेंडर। जो चीज़ खत्म हुआ है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, वो शायद होना ही था। ओके, जो पास्ट खत्म हो रहा है उसको होने दीजिए, बिकॉज दिस वॉज वेरी वेरी नीडेड, लाइक वेरी मच नीडेड। और अब होगा आपके सामने एक नए डॉन, अब आपके सामने एक नए दिन आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। सो इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना है, माँ के सामने सरेंडर करना है और माँ
आपके लिए एक एंटायर नई चीज लेके आएंगे। विश्वास कीजिए माँ को, माँ को विश्वास करना ही है। माँ कुछ बहुत अच्छा चीज लेके आएंगे कुछ चीज खत्म होने के बाद। ओके, ए बी, यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप माँ को देखोगे तो माँ के पास एक पशुपत अस्त्र है, वो एक स्पिरिचुअल टूल है जिसके जो बहुत ही पावरफुल है, पावरफुल इवन लाइक दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द सेलेस्टियल रियलम। ओके, और इस पशुपत अस्त्र से क्या होता है, सब नेगेटिविटी को माँ चुटकी में एकदम खत्म कर देते हैं। और इसीलिए माँ कहते हैं कि ये जो पशुपत अस्त्र है ये ऑलवेज माँ के पास है, तो कोई ऐसा नेगेटिविटी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते जो जो माँ खत्म नहीं कर सकते हैं। सो माँ कह रहे हैं कि माँ के सामने जब आएंगे सरेंडर करने के लिए, जब आप आएंगे तो प्लीज आप ग्राउंडेड होके आइए, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि माँ आपके फेज ऐसा है कि आप खुद हील होना चाहते हो। ओके, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी परमानेंटली खत्म हो जाए, आप चाहते हो कि आपके अंदर से डार्क थॉट्स परमानेंटली खत्म हो जाए। और इस टाइम पे अगर आप एकदम ग्राउंडेड होके नहीं आ पाओगे, अगर आप माँ को कहोगे कि शायद आप ही जिम्मेदार हो आपके दोष के लिए, या फिर कोई और जिम्मेदार है आपके इस हालात के लिए, या फिर आप ईगो ड्रिवन होके कहेंगे कि नहीं किसी और का कुछ बुरा हो जाए, या फिर नहीं माँ मुझे सजा दीजिए उसको मत दीजिए, अगर ये सब चीज़ आप डिसाइड करेंगे ना कि किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, या फिर किसको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो ये अस्त्र काम नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्या होगा कि माँ तभी जाके काम कर सकता है जब आप कहते हो कि ठीक है माँ मेरा ये स्टोरी है, अब आप डिसाइड कीजिए। सो अगर आप माँ को डिसाइड करने देंगे तो ही माँ ये काम कर पाएंगे। और इसके लिए आपको एकदम ग्राउंडेड होना होगा, इसके लिए आपको समझना होगा कि डिवाइन के सामने हम सभी लोग इक्वल हैं। डिवाइन के सामने ऐसा नहीं कि आप अच्छे हो और कोई और बुरे हैं, सभी लोग इक्वल हैं। तो माँ कह रहे हैं कि जब आप सरेंडर कर रहे हो ना माँ के सामने, तब आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स लेके सरेंडर मत करें, आप ईगो ड्रिवन होके सरेंडर मत करें। आप अपना स्टोरी बताइए, हो सकता है आप कबूल कर सकते हो आप क्या मिस्टेक किए हो, क्या है वो माँ देख लेंगे, बट प्लीज़ आप ईगो ड्रिवन होके या फिर कोई भी नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आप माँ को मत बोलिए काम करने के लिए, क्योंकि वो बैकफायर हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सही हो, सामने वाले पर्सन गलत है, बट डिवाइन के हिसाब से कुछ और ही हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्या पता है आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, आपको याद भी नहीं है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये गलती मत कीजिए कि आपको ईगो ड्रिवन होकर माँ के सामने आना है। और जो भी लोग ये सब करते हैं कि लाइक तंत्र क्रिया करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, वो इसीलिए काम नहीं करते बिकॉज दैट इज नॉट द आइडियल वे। डिवाइन को करने दीजिए उनका काम, या आपका काम नहीं है। कोई भी तांत्रिक ये सब नहीं कर सकते, ये करना है तो डिवाइन करते हैं। डिवाइन को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सही है और किसको क्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको अपने ईगो को भी मतलब खत्म करना है। आपको अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको पहले खत्म करना है और एकदम ग्राउंडेड होके, ऑनेस्ट होके, अपना शैडोज के साथ, अपने मिस्टेक्स के साथ, अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ माँ के सामने खुद को समेट देना है और माँ को करने देना है कि क्या है। ज़रूर कुछ बहुत बढ़िया न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगे और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, जज नहीं करना है कि मुझे ये क्यों मिला, उसको वो क्यों मिला, ऐसे नहीं बोलना है। जो भी मिल रहा है उसको शांति के साथ एक्सेप्ट करना है और आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करनी है। तो कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस खत्म हो रहा है। जजमेंट, हम टैरो में ये कार्ड देखते हैं, दिस इज द जजमेंट कार्ड कि समथिंग नीड्स टू बी एंडेड, और ये भविष्यवाणी है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये डिवाइन कर रहे हैं। ये एपिसोड को डिवाइन खत्म कर रहे हैं और कुछ नए एपिसोड डिवाइन लेके आ रहे हैं। आपको पता नहीं कि क्या नए एपिसोड आने वाला है, बिकॉज किसी को पता नहीं होता है। और उसको आप अलाउ कीजिए, जो भी चीज़ें नहीं होने वाला है ना, नए चीज़ जो भी होने वाला है उसको अलाउ कीजिए, आप सरेंडर कीजिए। जितना हो सकता है आपने किया। आप खुद को, अगर आपने कोई मिस्टेक भी की हो इस टाइम पे, आप बोलिए कि ये मेरा मिस्टेक्स रहा है, ये चीज़ शायद मैंने गलत तरीके से सोचे है, गलती की है।
कोई बात नहीं, माँ आपके सारे गलतियों को कंज्यूम कर लेंगे, सारे पापों को, सारे इल इंटेंट को कंज्यूम कर लेंगे। आप ग्राउंडेड हो जाइए। आपको माँ यही एक ही बात कहते हैं कि हो सकता है युद्ध में आप गिर गए हो सकता है कोई आपको पराजित किया है, हो सकता है आपका विल इस टाइम पे आप जिस तरीके से सोच रहे थे पूरी तरीके से बिखर गया है, फिर भी आप उठोगे। माँ फिर भी आपको उठाएंगे और फिर भी आप लड़ोगे और फिर भी आपको जीतेंगे, मतलब माँ आपको जितवाएंगे। एक सिंपल मैसेज काली कलमाशा नाशिनी माँ देते हैं कि आपके नियति से कोई चीज छीन नहीं सकता है, जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है। इस विश्वास के साथ चलिए। कोई ईगो ड्रिवन होकर आपको हर्ट कर सकता है, कोई आपको गिरा सकता है, कोई आपको हरा सकता है। आपको माँ के सामने आना है और किसी के बारे में शिकायत नहीं करना है, अपना लाइफ स्टाइल ही बताना है, लाइफ स्टोरी बताना है कि क्या हुआ, क्या क्या कर सकते हो आप इस टाइम पे। माँ आपको बता देंगे। सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर। माँ आपके लिए एक नए पथ लेके आ रहे हैं, माँ आपके सामने एक नए दरिया लेके आ रहे हैं। हो सकता है आप इस टाइम पे हार गए हो, फिर भी आप उठोगे, फिर भी आप जीतोगे, फिर भी आप अपना काम करते रहोगे। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कलमाशा नाशिनी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टर्टनी पर बोल के। मैं बहुत जल्द मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।